इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह फैलने के कारण कई शहरों में साधुओं पर भी हमले हो रहे हैं, जो कि निंदनीय और चिंतनीय दोनों हैं। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर प्रधान संपादक सुभाष मिश्र की बेबाक टिप्पणी। नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे, हमारे नज़दीक भिलाई के पास चरोदा में एक घटना हुई है जहां पे 3 साधुओं को भीड़ ने बेहताशा पीटा। दरअसल ये बात फैलाई गई थी कि वो बच्चा चुराने आए हैं। एक सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल हुआ और जिस पर्चे में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बच्चा चुराने वाले साधु घूम रहे हैं और सबसे ज़्यादा साधु धमतरी में हैं और 9 बिंदुओं पे चेतावनी दी गई और छत्तीसगढ़िया लोगों से कहा गया कि वो समझ जाएं उनके बच्चे चुराए जा रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ हम जो है अफवाहों को बहुत बार सच मान लेते हैं और यही वजह है कि कई बार हम देखते हैं कि जहाँ अफवाहों में कोई दम नहीं होता पर कौवे ने कान ले गया तो लोग उसके पीछे भागते हैं। पिछले कुछ समय में हिंसा की अनेक घटनाएं देश के विभिन्न भागों में निरंतर घटित हुई हैं। यह भीड़ भी एक तरह की हिंसा है। मॉब लिंचिंग के रूप में घटित हो रही यह नई परिघटना है। थोड़े से लोगों को किन्हीं मिथ्या धारणाओं या अप्रमाणित निष्कर्षों के आधार पर संदिग्ध मानकर पिटाई करने की ऐसी घटनाएं एक नई सामाजिक प्रवृत्ति के उभार को सूचित करती है। इन घटनाओं में एक बात समान रूप से देखने मिलती है, वह है संदेह को सच की तरह प्रमाणित मान लेना। ये घटनाएं हमारे सामाजिक मनोविज्ञान में हो रहे बदलाव की तरफ इशारा करती हैं। इसके शिकार हमेशा कमजोर व्यक्ति या हाशिए के समूह के लोग ही होते हैं, चाहे वह धार्मिक अल्पसंख्यक हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, दलित हो, स्त्री हो। छत्तीसगढ़ में टोनी प्रताड़ना या लड़का पकड़ैया के संदेह में साधुओं की पिटाई का मामला कुछ ऐसा ही है। दरअसल दोस्तों, असुरक्षा से भय और क्रूरता दोनों ही आते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भय से आदमी क्रूर और करुणाहीन हो जाता है। हमारे धार्मिक संप्रदाय के डर से आदमी दूसरे धार्मिक संप्रदाय के डर से भी आदमी क्रूर होता है। उन्मादी फेनेटिक का दिमाग संतुलित नहीं रहता, वह हठी हो जाता है। किसी भी चीज को का वो एक पक्ष देखता है, दूसरा नहीं। किसी दूसरे की भावना का ख्याल वो नहीं रखता, सिर्फ अपने को ही सही मानता है और दूसरे को गलत। वह संकीर्ण और अहंकारी होता है, क्रूर होता है। बहस और विचार विनिमय को वो पसंद नहीं करता। चरोदा में जो घटना हुई है वो दरअसल उसी तरह की बातों को उजागर करती है, जहां पर कि लोग भय में हैं और अपनी बातों को, जो कुछ संदेह फैलाया जा रहा है, उस संदेह को वो सच मानते हैं। दरअसल अगर हम ये देखें कि इधर के दिनों में हमारे अपने देश में आवारा भीड़ के जो खतरे हैं वो तेजी से मंडरा रहे हैं और ये भीड़ बहुत बार, चाहे वो पाल घाट हो, चाहे वो अनेक मामलों में हमने देखा, चाहे साधु हो, चाहे कोई बेचारा छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला हो, तो भीड़ में इस तरह की बात फैलाई जाती है और इसमें सोशल मीडिया जो है वो अहम रोल अदा करता है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई उसमें जो लोग मारे गए या दंगों में भी जो लोग मारे जाते हैं वो अक्सर गरीब लोग होते हैं या बेचारे असहाय होते हैं। ये जो साधु जिनकी पिटाई हुई है, ये साधु भिक्षा मांग रहे थे और इन्होंने किसी बच्चे को नहीं चुराया, पर चूंकि सोशल मीडिया के जरिए ये बात वायरल की गई और बहुत तेजी से फैलाई गई कि बच्चों की चोरी हो रही। हो सकता है कि कभी कभी कहीं पर लोग बच्चों के साथ बच्चों का अपहरण करते हो, चोरी करते हो। तो हम इस पे पूरी बातचीत अपने साथियों से कर रहे थे। हमारे जो एडिटर हैं संजीव शुक्ला, मैं उनसे चाहूंगा कि ये जो घटना है इस पर ये किस तरह से चीजों को व्यक्त करते हैं। संजीव बताइए, ये जो घटना हुई इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये घटना अभी तत्काल में छत्तीसगढ़ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है। इसकी शुरुआत की बात मैं करूं तो ये पालघर, जो 2.5 साल पहले आप लोगों ने सबने सुना था कि पालघर में कुछ साधु जो है अपने गुरु के अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे और उनको भीड़ ने घेर लिया और उनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या की थी, वहाँ से ये मामला शुरू हुआ है। ये अफवाहों के कारण ही होता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी एक ही हफ्ते में 4-5 घटनाएं घटी हैं। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अफवाहों के कारण जो है उनको लगता है कि यहाँ से लड़के गायब हो रहे हैं, वहाँ से गायब हो रहे हैं और वो जो है भीड़ के रूप में जाके घेर ले रहे हैं। मैं बताऊं कि
ये एक हफ्ता पहले भिलाई में बच्चा चोरी की बात सामने आई थी, लोगों ने घेर लिया। उसके बाद 2 दिन पहले गुमला में ये ऐसा ही हुआ कि भीड़ ने जो है शक जाहिर किया कि ये बच्चा चोरी करने आए हैं, और 2 दिन में ही दुर्ग और भिलाई में अभी जो है एक मानसिक विक्षिप्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये अफवाहों के कारण ही ऐसा हो रहा है। लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं उनको लगता है कि ये साधु जो हैं वो इसी तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं अभी छत्तीसगढ़ में ज्यादा हो गई हैं, और लोग सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव होने के कारण तत्काल इसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा हमने कि ये साधुओं के साथ घटना हुई। जब हमारे यहाँ कोरोना था तो कोरोना को लेकर भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई और एक पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई कि उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। बाद में लोगों को समझ में आया कि कोरोना का वायरस जो है वो किन्हीं किन्हीं और कारणों से फैलता है। हमारे और एक साथी पूनम सेन हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि इस बारे में वो भी कुछ बताएं। सर, जिस तरीके से आपने बातें कही अफवाहों को लेकर, तो मैं भी इससे सेम विचार रखती हूँ। अफवाहें जिन्हें हम इंग्लिश में अक्सर होक्स की तरह समझते हैं, कहा जाता है, इसमें कहीं ना कहीं हम यंग जनरेशन का भी उतना ही भागीदारी दिखाई दे रहा है, खासकर सोशल मीडिया के एक्टिव होने से और उसकी रीच लोगों के पास पहुंचने से ये चीज़ें अब हमारे सामने बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग अब 1 सेकंड के अंदर मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अफवाहों का इस तरीके से बढ़ना यंग जनरेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। हमने देखा कि हमारे देश में, हमारा देश अफवाहों में बहुत भरोसा करता है। हमारे पूरे देश ने एक बार गणेश जी को दूध पिलाया और लोगों ने ये मान लिया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। जिस देश में बच्चे दूध के लिए तरसते हैं, दूध कटोरा तक्षक को, सहसा को सिसकी, सबका सब आकाश बांधकर चीलें खिसकी, कब तक अपनी भूख झुंझुने और नारों से बहलाएं, छोटे छोटे दरवाजे हैं आदम कद इच्छाएं। दरअसल हमारी जो आदम कद इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती और हमारे भीतर कई तरह का फ्रस्ट्रेशन होता है और कई तरह का भय होता है, और कहीं हमारे बीच में जो बहुत सारे राजनीतिक दल हों या जो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं जो इस तरह की अफवाहों को हवा देते हैं, तो जो हमारी जो भीड़ है, या जो कहना चाहिए लोग हैं घर में, जिनके पास उसमें शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, भयाक्रांत लोग हैं, तो समाज में एक बड़ा तबका किन्हीं किन्हीं भय से ग्रसित है। और सबसे बड़ा भय उसे धर्म का लगता है, उसके बाद अपनी संतान का लगता है, मृत्यु का लगता है। तो यहाँ संतान का भय दिखाई दे रहा है कि हमारे बच्चों को लोग उठा लेंगे, उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो इस भय की परिणति जो है भीड़ ने, जिसका अपना कोई विवेक नहीं होता, उस भीड़ ने साधुओं के साथ पिटाई की। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये चिंता की बात है। जो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने फायदे के लिए या समाज में इस तरह की चीज़ें फैलाने के लिए काम ना करें। सोशल मीडिया जिसका एक सामाजिक सरोकार होना चाहिए, उस पर रोक लेनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह के पर्चे बांटे जा रहे थे तो ये रोक पहले लगनी चाहिए थी, जो नहीं लगी, और इसकी परिणति साधुओं की पिटाई के रूप में दिखी। नमस्कार।